नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक सुनसान गेस्ट हाउस के बारे में है, जिसमें मेरी बीती कुछ रातें मुझे मेरे ही डर से रूबरू करा देती हैं। जहां भूत नहीं, बल्कि अधूरी यादें जिंदा होती हैं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं कभी अंधेरे से नहीं डरता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो रात मेरी जिंदगी में नहीं आई। मैं एक आम आदमी हूं, ना कोई तांत्रिक, ना कोई बहादुर हीरो। मेरी जिंदगी सीधी थी, काम, घर और कभी कभी अकेली लातें। लेकिन उस शहर में आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये बात तब की है जब मुझे एक छोटे से कस्बे में काम के सिलसिले में जाना पड़ा। शहर से दूर सड़कें पतली होती चली गईं, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। टैक्सी वाला भी चुप था, जैसे वो खुद इस रास्ते से डरता हो। बस यहीं उतार दो, मैंने कहा। उसने बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी रोकी और जल्दी से बोला, रात होने से पहले अंदर चले जाना साहब, यहां देर तक मत रुकना। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन जब गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर चली गई तब मुझे एहसास हुआ, यहां की खामोशी सामान्य नहीं थी। जिस जगह मुझे रहना था वो एक पुराना सा गेस्ट हाउस था। बाहर से देखने पर ही लगता था कि इसे सालों से किसी ने ठीक से छुआ तक नहीं। दीवारों पर नमी, दरवाजे पर जंग लगा ताला और खिड़कियों पर मोटे पर्दे, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहर की दुनिया से इसे छुपा रखा हो। मैंने घंटी बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो मुझे देख नहीं रहा था, बल्कि मेरे आर पार देख रहा हो। आपका नाम? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने नाम बताया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बुदबुदाया, आप भी आ ही गए। मैंने पूछा, क्या कहा? कुछ नहीं, वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में गर्माहट नहीं थी। कमरा ऊपर है। कमरा सच में ऊपर था, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। कमरे में घुसते ही अजीब सी गंध आई, पुरानी लकड़ी, नमी और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन शरीर ने तुरंत चेतावनी दे दी। रात जल्दी उतर आई। करीब 10:30 बजे जब मैं बिस्तर पर लेटा, तभी नीचे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जिसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन कदमों की आवाज रुकी नहीं रही थी। वो बार बार एक ही जगह चल रही थी। फिर अचानक ठक, सीढ़ियों पर। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। आवाज धीरे धीरे ऊपर आने लगी, ठक 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 ठक। मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। मैं सांस रोके बैठा रहा। दरवाजे के नीचे से एक साया दिखाई दिया। वो साया हिल रहा था, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा होकर सिर झुकाए खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी खुरदरी सांस की आवाज। फिर अचानक वो साया गायब हो गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब नीचे गया, मैंने बूढ़े से पूछा, रात को कोई ऊपर आया था क्या? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यहां रात को कोई ऊपर नहीं जाता साहब। मैंने कहा, लेकिन मैंने कदमों की आवाज सुनी थी। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अगर आवाजें सुनाई दें, वो रुका, तो दरवाजा मत खोलिएगा। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं जिस जगह आया हूं वहां कुछ है, और वो मुझे महसूस कर चुका है। उस बूढ़े की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर आवाजें सुनाई दें तो दरवाजा मत खोलिएगा। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैंने पूछा। वो बूढ़ा मुझे घूरता रहा, जैसे तय कर रहा हो कि मुझे कितना सच बताया जाए। फिर उसने धीरे से कहा, ये जगह सबके लिए नहीं है। मैं और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने नजरें फेर लीं और रिसेप्शन के पीछे चला गया। उस पल मुझे पहली बार लगा, यहां रुकना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती है। दिन भर मैं काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग बार बार उसी रात की ओर लौट जाता। वो साया, वो सांसों की आवाज, और फिर अचानक गायब हो जाना। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद थकान या वहम रहा होगा। शाम ढलते ढलते गेस्ट हाउस और भी ज्यादा वीरान लगने लगा। आसपास कोई दुकान नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे ये इमारत बाकी दुनिया से कट चुकी हो। रात करीब 9 बजे बिजली चली गई। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह पूरा गेस्ट हाउस अचानक अंधेरे में डूब गया,
वो सामान्य नहीं लगा। बाहर से हल्की हवा की आवाज आ रही थी और कहीं दूर कोई चीज, जैसे किसी के घिसटने की आवाज। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दरवाजा बंद कर लिया। करीब 10 बजे फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार नीचे से नहीं, इस बार मेरे कमरे के अंदर से। मेरा दिल जैसे सीने में उछल पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था, अलमारी बंद, खिड़की बंद। फिर वो आवाज दोबारा आई, ठक ठक ठक। अब समझ आया, आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने सांस रोक ली, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं खुद से बुदबुदाया। मैंने हिम्मत जुटाकर बिस्तर से थोड़ा पीछे हटकर नीचे झांकने की कोशिश की। वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, देख लिया। मैं चीखते चीखते पीछे उछला और दीवार से टकरा गया। मोबाइल हाथ से गिरकर जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी खुरदरी सांस की आवाज। फिर अचानक एक धीमी हंसी आई, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं बल्कि ताना था। मैंने जैसे तैसे मोबाइल उठाया और टॉर्च जलाई। कमरा फिर से खाली था, लेकिन अब कमरे का तापमान बदल चुका था। हवा ठंडी नहीं, मरी हुई लग रही थी। मैं पूरी रात जागता रहा। आंखें बंद करता तो वही आवाज कानों में गूंजती, देख लिया। सुबह होते ही मैं नीचे भागा। मैं यहां नहीं रुक सकता, कुछ गड़बड़ है। उसने बिना हैरानी दिखाई पूछा, आपने भी सुन लिया? भी? मैंने चौंक कर पूछा। वो कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार पूरी बात बोलने लगा। ये गेस्ट हाउस बहुत पुराना है। यहां पहले एक परिवार रहता था। एक रात सब खत्म हो गया। कोई नहीं जानता कैसे, बस इतना पता है, उनमें से एक गया नहीं। कौन? मेरे मुंह से निकला। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, वो जो देखे बिना नहीं छोड़ता। मेरा सिर घूमने लगा। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसने मेरी तरफ देखा। क्योंकि हर कोई सुन नहीं पाता, जो सुन ले वही अगला होता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगला? क्या? वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने भारी चीज फेंक दी हो। हम दोनों ऊपर की ओर देखने लगे। वो जाग गया है, बूढ़े ने कहा, और अब वो आपको छोड़ने वाला नहीं। मैंने बिना सोचे समझे अपना बैग उठाया और बाहर की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर वही अंधेरा था। गेस्ट हाउस के बाहर का रास्ता गायब था। सामने सिर्फ एक लंबा अंतहीन गलियारा था जो पहले कभी वहां था ही नहीं। और उस गलियारे के आखिर में एक साया खड़ा था। वही साया। इस बार वो हिल नहीं रहा था, वो मेरा इंतजार कर रहा था। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस पल मुझे समझ आ गया, ये जगह छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और ये तो बस शुरुआत थी। मैं दरवाजे के सामने खड़ा कांप रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सामने जो था वो भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो लंबा गलियारा, जहां कल तक खुला मैदान था, आज वहां दीवारें थीं, ऊंची, नम और ऐसी जिन पर समय की परतें जमी हों। और सबसे आखिर में वो साया। वो हिला नहीं, वो दौड़ा नहीं, वो बस खड़ा रहा, जैसे उसे पता हो कि मुझे कहीं जाना नहीं है। मेरे कानों में बूढ़े की आवाज गूंज रही थी, जो सुन ले वही अगला होता है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटा। जैसे ही मैंने एक कदम पीछे रखा, गलियारे की लाइटें खुद ब खुद जल गईं, पीली, झिलमिलाती रोशनी। और उसी पल साया मुस्कुराया। मैंने साफ देखा, उसका चेहरा नहीं था, लेकिन मुस्कान थी, जैसे अंधेरे में दांत चमक रहे हों। मैं चीख नहीं पाया, मेरे गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। ऊपर नीचे मुझे खुद नहीं पता मैं कहां जा रहा था, बस भाग रहा था। पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार तेज, बहुत तेज। मैं अपने कमरे में घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अंदर से कुंडी लगा दी। कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर खट खट, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। मत खोलना, बूढ़े की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैं दीवार से टिक कर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। तू भाग क्यों रहा है? आवाज आई, इस बार बाहर से नहीं, मेरे अंदर से।
मैंने सिर झटक दिया। नहीं, ये सब दिमाग का खेल है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि तूने मुझे देख लिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। तू तू है कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दरवाजे के नीचे से काली धुंध अंदर घुसने लगी। धुंध नहीं, जैसे साया रेंग रहा हो। मैं वही हूं, आवाज फुसफुसाई, जिसे यहां छोड़ दिया गया था। धुंध दीवारों पर चढ़ने लगी, हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी अपने आप हिल रही थी। नहीं, मैं चिल्लाया और दरवाजे को पकड़ लिया। उसी पल मोबाइल जोर से बज उठा। मैं जैसे नींद से जागा। सब कुछ शांत था। दरवाजा बंद, कमरा वैसा ही, कोई धुंध नहीं। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल देखा। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, भागने से सच नहीं बदलता। मैंने मोबाइल फेंक दिया। सुबह हुई तो मुझे लगा शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन जब सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, तब थोड़ी राहत मिली। मैं नीचे गया। गेस्ट हाउस खाली था, न बूढ़ा न कोई आवाज। रिसेप्शन पर बस एक पुरानी रजिस्टर पड़ी थी। मैंने उसे खोला। पन्ने पलटते गए, नाम, तारीखें, और फिर मेरी उंगलियां रुक गईं। वहां मेरा नाम लिखा था, आज की तारीख के नीचे। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बुदबुदाया। तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि ये जगह समय नहीं मानती। मैं मुड़ा। वो बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। आप, मैं बोला, आप कहां चले गए थे? वो थक कर कुर्सी पर बैठ गया। मैं जाता नहीं, उसने कहा, मैं भी यहीं फंसा हूं। तो ये सब क्या है? मैंने गुस्से और डर में पूछा। उसने गहरी सांस ली। हर कुछ सालों में कोई आता है, कोई जो सुन सकता है, जो देख सकता है। और फिर? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। फिर वो जगह उसे अपना हिस्सा बना लेती है। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बूढ़ा हल्का सा हंसा। सब यही कहते हैं। तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार एक नहीं, कई कदमों की। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। वो अकेला नहीं है, उसने कहा। वो कभी अकेला था ही नहीं। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक नहीं, कई साए खड़े थे, सब बिना चेहरे के, सब मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी मुझे समझ आ गया, ये जगह सिर्फ डराती नहीं है, ये चुनती है। और शायद अब मेरी बारी थी। सीढ़ियों पर खड़े वो साए, एक पल के लिए मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो सब एक जैसे थे, लंबे, झुके हुए, बिना चेहरे के, जैसे किसी ने इंसानी शक्ल से पहचान ही मिटा दी हो। उनकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल। आंखें नीचे रखो, बूढ़े ने फुसफुसा कर कहा। सीधे मत देखो। क्यों? मेरे मुंह से निकला। क्योंकि जो इन्हें पहचान लेता है वो खुद को भूलने लगता है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। साए सीढ़ियों पर खड़े थे, लेकिन उनके सिर मेरी हर हरकत के साथ घूम रहे थे। ये सब कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में डर था। ये वो हैं जो यहां से जा नहीं पाए। हम पीछे हटते हुए स्टोर रूम की तरफ पहुंचे। जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया, बाहर से एक साथ आवाज आई, ठक ठक ठक। एक नहीं, कई हाथ। दरवाजा कांपने लगा। स्टोर रूम में अंधेरा था, बस एक पुरानी लालटेन पड़ी थी। बूढ़े ने उसे जलाया। पीली रोशनी में उसकी शक्ल और भी डरावनी लग रही थी। अब बताओ, मैंने कहा, मुझे सब सच जानना है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस जगह का नाम पहले रहवास था। रहवास? मैंने दोहराया। लोग यहां रहने आते थे, सुकून के लिए, लेकिन ये जगह लोगों के डर से जीती है। मैंने निगल कर पूछा, और वो साए? वो पहले लोग थे, बूढ़ा बोला, मेरी तरह, तुम्हारी तरह। मेरे दिमाग में बिजली सी घिरी। आप भी? उसने सिर झुका लिया। हां, मैं भी एक समय यहां मेहमान था।
लालटेन की रोशनी में मैंने पहली बार उसके चेहरे की झुर्रियां सही से देखीं। वो उम्र की नहीं थी, वो समय की थी। सालों पहले वो बोला, मैं यहां नौकरी के लिए आया था, बस 2 रात रुकना था। पहली रात मैंने भी आवाजें सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी रात वो आगे बोला, मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके बाद बूढ़ा बोला, मैं यहां से गया नहीं, बाहर की दुनिया मुझसे कट गई। तो आप जिंदा कैसे? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने सौदा कर लिया, उसने धीरे से कहा। सौदा? मैंने खुद को इस जगह से बांध लिया ताकि ये हर बार नया शिकार ढूंढे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब आपने मुझे? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, वो बोला, लेकिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। बाहर से दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा, लकड़ी चरमराई। ये जगह क्या चाहती है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बूढ़ा मेरी आंखों में देखने लगा। ये चाहती है कि कोई इसकी कहानी आगे बढ़ाए। कहानी? मैंने कहा। हां, वो बोला। डर यादों से जिंदा रहता है। जब तक कोई इसे याद रखे, ये खत्म नहीं होता। लालटेन अचानक झपकने लगी और तभी मेरे दिमाग में कुछ चमका, कुछ याद आया जो मेरा नहीं था। एक और आदमी, मेरी उम्र का, यही कमरा, यही डर। ये मेरी याद नहीं है। मैंने सिर पकड़ लिया। बूढ़ा पीछे हट गया। वो तुम्हें दिखा रहा है। कौन? वो जो सबसे पहले यहां मरा था। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, चीखें, रोना और फिर सन्नाटा। मैंने देखा एक आदमी दीवार से सिर टकरा रहा है, खून, अंधेरा, और फिर वो आदमी साया बन जाता है। मैं चीख पड़ा। बस, मैंने चिल्लाया, ये सब बंद करो। और तभी दरवाजा टूट गया। साए अंदर घुस आए, लेकिन इस बार वो मेरी तरफ नहीं बढ़े, वो बूढ़े की तरफ मुड़े। उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी। शायद अब मेरी बारी खत्म हुई, उसने कहा। नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत थी। याद रखना, उसने कहा, अगर बचना है तो डर से भागना मत, उसे पूरा देखो। अगले ही पल साए उसे अपने साथ खींच ले गए। मैं अकेला रह गया। कमरा फिर शांत हो गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज आई, अब तुम जान गए हो। मेरे सामने दीवार पर कुछ उभरने लगा। लिखावट नहीं थी, जैसे किसी ने नाखूनों से उकेरा हो। तीसरी रात सबसे लंबी होती है। मैं कांपते हुए खड़ा था, क्योंकि मुझे पता था अब ये जगह मुझे सिर्फ डराने वाली नहीं है, अब ये मुझे बदलना चाहती है। तीसरी रात। दीवार पर उभरे वो शब्द अब भी मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। तीसरी रात सबसे लंबी होती है। मैं नहीं जानता था कि ये चेतावनी है या मजाक, लेकिन इतना समझ चुका था कि इस जगह पर कुछ भी यूं ही नहीं होता। बूढ़ा जा चुका था, या कहूं ले जाया गया था। उसके जाने के बाद गेस्ट हाउस बिल्कुल बदल गया था, या शायद मैं बदल गया था। मैं रिसेप्शन के पास खड़ा था। घड़ी देखी, रात के 12 बज गए थे। अजीब बात यह थी कि बाहर कोई आवाज नहीं थी, न हवा, न कीड़े, न कुत्तों का रोना, बस सन्नाटा, इतना गहरा कि कान दर्द करने लगे। मैंने खुद से कहा, यह सब खत्म होगा, सुबह होगी। लेकिन तभी घड़ी की सुई रुकी, 12 पर। 1 सेकंड, 2 सेकंड, समय आगे नहीं बढ़ रहा था। मेरे गले में सूखापन आ गया। नहीं नहीं, मैंने बुदबुदाया। तभी पीछे से आवाज आई, तू फिर जाग रहा है। मैंने झटके से मुड़कर देखा। वो मैं था, बिल्कुल मेरे जैसा, वही चेहरा, वही कपड़े, वही डर। मैं पीछे हटा। ये क्या है? वो मुस्कुराया। ये सवाल मैंने भी पूछा था। मेरा सिर घूमने लगा। तू मैं नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं वो हूं जो यहां पहले आया था। झूठ, मैंने कहा, मैं पहली बार यहां आया हूं। वो हंसा। यही तो झूठ है। मेरे कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। फिर अचानक दृश्य बदल गया। मैं उसी गेस्ट हाउस में था, लेकिन सब कुछ नया लग रहा था। दीवारें साफ, लाइटें जलती हुई,
और रिसेप्शन पर मैं बैठा था, लेकिन जवान, थोड़ा अलग। मेरे सामने वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन तब वो बूढ़ा नहीं था। आपका नाम? उसने पूछा। मेरी सांस अटक गई। ये तो वही सवाल था। ये क्या दिखा रहा है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरे जैसा दिखने वाला साया बोला, तेरी पहली रात। नहीं, मैंने सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दृश्य चलता रहा। मैंने खुद को देखा, सीढ़ियां चढ़ते हुए, कमरे में जाते हुए, पहली बार आवाजें सुनते हुए। मेरा दिल बैठ गया। तो क्या मैं पहले भी यहां आ चुका हूं? वो साया मेरी आंखों में देखने लगा। तू हर बार आता है। हर बार? मैंने पूछा। जब भी ये जगह भूखी होती है, वो बोला। तू आता है, डरता है, लड़ता है, और फिर क्या? मैंने चिल्लाकर पूछा। वो चुप हो गया। अचानक सब अंधेरा हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सिर जैसे फट जाएगा। यादें मेरी नहीं थीं, लेकिन दर्द मेरा था। मैंने देखा, मैं भाग रहा हूं, कहीं नहीं पहुंच रहा, सीढ़ियां खत्म नहीं हो रहीं। फिर मैंने देखा, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, और दूसरी तरफ अंधेरा नहीं था, दूसरी तरफ मैं था। मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये सब बंद करो, मैंने कहा। तभी सब कुछ रुक गया। मैं फिर रिसेप्शन में खड़ा था, अकेला। घड़ी फिर से चलने लगी। 12:01। मेरे शरीर से पसीना टपक रहा था। मैं पागल नहीं हूं, मैंने खुद से कहा। मैं पागल नहीं हूं। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे हाथ में चाबी थी, कमरे की चाबी, जो मैंने कभी उठाई ही नहीं थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे फर्श मुझे रोक रहा हो। कमरे के सामने पहुंचकर मैं रुक गया। दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी। मेरी आवाज। मत खोलना। अगर आवाजें आएं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चाबी घुमाई। दरवाजा खुला। अंदर मैं बैठा था, सिर झुकाए, आंखों से खून बहता हुआ। मैं चीख पड़ा और पीछे गिर पड़ा। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और मुस्कुराता है। अब समझ आया, वो बोला। ये जगह लोगों को नहीं पकड़ती। तो मैंने पूछा, रोते हुए। ये उन्हें दोहराती है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तू तब तक फंसा रहेगा, वो बोला, जब तक तू खुद को नहीं पहचान लेता। मैंने आंसू पूछे। तो रास्ता क्या है? वो मेरे करीब आया। डर से भागना बंद कर। और अगर मैं न भागूं तो? वो पहली बार गंभीर हुआ। तो तीसरी रात खत्म होगी। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज थी। या तू भी साया बन जाएगा। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अब मैं जान चुका था, दुश्मन बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। और तीसरी रात अब शुरू हुई थी। अंधेरा इतना गाढ़ा कि आंखें खुली हैं या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे कानों में अब भी उसकी आवाज गूंज रही थी। या तू भी साया बन जाएगा। मैंने दीवार के सहारे हाथ बढ़ाया। दीवार ठंडी नहीं थी, वो धड़क रही थी, जैसे जिंदा हो। मैंने हाथ खींच लिया। नहीं, ये जगह मुझे पागल बना रही है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी फर्श के नीचे से आवाज आई। ठक ठक ठक, धीमी, गिनती जैसी। मैंने नीचे देखा। फर्श पर दरारें उभरने लगीं। उन दरारों से रोशनी नहीं, यादें निकल रही थीं। मैंने देखा, मैं बच्चा हूं, अंधेरे कमरे में बंद हूं, कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा है। ये मेरी याद नहीं है, मैंने कहा। लेकिन फिर आवाज आई। ये तेरी ही है। कमरा बदल गया। अब मैं अपने पुराने घर में था। वही कमरा, वही दीवारें, और सामने मैं खुद खड़ा था। लेकिन इस बार डरा हुआ नहीं, गुस्से में। तू हमेशा भागा, हर डर से। चुप, मैंने कहा। जब डर आया, तूने आंखें बंद कर लीं। मैंने दांत खींचे। इस जगह ने ये सब बनाया है। वो हंसा। नहीं, इस जगह ने बस दिखाया है। कमरे की दीवारें गिरने लगीं। पीछे वही गेस्ट हाउस था, सीढ़ियां, गलियारा, और अंत में वो साया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों चेहरे, सब अधूरे, सब चुप। ये सब कौन है? मैंने पूछा। मेरे सामने खड़ा मेरा दूसरा रूप बोला। ये वो हैं जो खुद से नजर नहीं मिला पाए। मैंने साए की तरफ देखा। वो मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी शक्ल साफ होती गई। और फिर
मैंने देखा, उसका चेहरा मेरा ही चेहरा था। मेरे घुटने जवाब दे गए। तो ये सब मैं ही हूं। मेरी आवाज टूट गई। वो साया मेरी आंखों में देखने लगा। तू जो बन सकता था और जो तू छोड़ आया। मेरे चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। मेरी आवाजें, डरती हुई, भागती हुई, रोती हुई। मैंने कान बंद कर लिए। बस करो। लेकिन तभी मुझे बूढ़े की आखिरी बात याद आई। डर से भागना मत, उसे पूरा देखो। मैंने आंखें खोली। पहली बार मैं भागा नहीं, मैं सीधे उस साए की तरफ चला। हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। अगर तू मैं हूं, मैंने कहा, तो मुझे मार क्यों नहीं देता? वो रुक गया। उसके पीछे खड़े चेहरे तड़पने लगे, क्योंकि वो बोला, तू तब तक मर नहीं सकता जब तक तू खुद को स्वीकार नहीं करता। मैंने गहरी सांस ली। तो सुन, हाँ, मैं डरता हूं। साया सिहर गया। मैं भागा, मैंने कहा। मैं टूटा। उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। लेकिन अब मैं भाग नहीं रहा। पूरा गेस्ट हाउस कांप उठा। दीवारों से चीखें निकलीं, सीढ़ियां टूटने लगीं। साया चीख पड़ा, रुको! लेकिन मैंने आखिरी कदम आगे बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। सब कुछ रुक गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं गिर रहा हूं, खालीपन में। फिर रोशनी। मैं जमीन पर पड़ा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षियों की आवाज। मैं जिंदा था। मैंने खुद को टटोला। सब सही था। मैं हंस पड़ा, रो पड़ा। मैं बाहर भागा। गेस्ट हाउस अब बस एक पुरानी जर्जर इमारत थी। कोई गलियारा नहीं, कोई साया नहीं। और सबसे अजीब बात, वो जगह अब डरावनी नहीं लग रही थी। मैं पीछे मुड़ा। सीढ़ियों के पास दीवार पर एक लाइन लिखी थी, तीसरी रात यहीं खत्म होती है। मैं वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते एक बात समझ आया कि कुछ जगह भूतों से नहीं डराती, वो हमें हमसे मिलवाती हैं। और जो खुद से नजर मिला ले, वो बच जाता है। मैं बच गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं वहां से चला तो गया था, कम से कम मुझे यही लगा। सुबह की धूप, सड़क, चलते लोग, सब कुछ सामान्य था। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन होने लगा कि वो सब पीछे छूट चुका है। गेस्ट हाउस, साए, तीसरी रात, सब। मैंने खुद से कहा, खत्म हो गया। लेकिन कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं। बस में बैठते ही अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई हिस्सा मुझसे छूट गया हो। खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन दिमाग कहीं और था। बस चली, पहला मोड़ आया, और मेरा दिल बैठ गया। बस उसी रास्ते पर थी, वही पेड़, वही टूटा हुआ माइलस्टोन। ये गलत है, मैंने बुदबुदाया। मैंने कंडक्टर से कहा, भाई, बस ये रास्ता क्यों ले रही है? उसने अजीब नज़र से मुझे देखा। साहब, यही तो सीधा रास्ता है। लेकिन मैं चुप हो गया, क्योंकि बाहर वो गेस्ट हाउस दिख रहा था। मैंने पलकें झपकाई, फिर देखा। वो वहां नहीं होना चाहिए था। बस अचानक रुक गई। यहीं उतरना है? कंडक्टर ने पूछा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। यहीं आखिरी स्टॉप है, उसने कहा। मेरे पैर अपने आप नीचे उतर गए। बस चली गई। मैं अकेला खड़ा था, और सामने वही इमारत। लेकिन अब वो बदली हुई थी। दीवारें साफ, खिड़कियों पर रोशनी, दरवाजे खुले, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, मैंने कहा, मैं लौट नहीं सकता। लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ते गए। दरवाजे पर वही घंटी थी, और वो अपने आप बज गई। दरवाजा खुला। अंदर वो बूढ़ा खड़ा था, जिंदा, साफ कपड़े, सीधी कमर, और आंखों में वही पुरानी गहराई। वापस आ गए? उसने मुस्कुराकर पूछा। मेरी सांस रुक गई। आप तो? गया था, उसने बात काटी। यहां कोई जाता नहीं। मैं पीछे हटा। ये सब खत्म हो चुका है। वो हंसा। तुम्हारे लिए शायद। मैं अंदर चला गया, या कहूं, मुझे अंदर बुला लिया गया। अंदर सब बदला हुआ था। नया फर्नीचर, दीवारों पर ताज़ा पेंट, लेकिन हवा अब भी भारी थी। तुम बच गए, बूढ़े ने कहा। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो फिर मैं यहां क्यों हूं? मैंने पूछा। उसने मेज पर एक पुरानी फाइल रखी। क्योंकि अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। मैंने फाइल खोली। उसमें फोटो थे, लोगों के।
हर फोटो के नीचे तारीख और एक शब्द, सुना। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब, मैंने कहा। मेहमान, बूढ़ा बोला। हर एक ने आवाजें सुनी। और फिर? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। हर एक तीसरी रात तक नहीं पहुंच पाया। मेरा पेट ऐंठ गया। तो मैं क्यों? वो चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम रुके। मैंने फाइल बंद कर दी। मैं ये सब दोबारा नहीं झेल सकता। बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ। झेलना नहीं है, उसने कहा, समझना है। समझना है, मैंने कहा। इस जगह को, वो बोला, और खुद को। ऊपर से अचानक हंसी की आवाज आई, पहचान की, मेरी। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर मैं खड़ा था, या जो मैं बन सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब खेल बदल गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब, बूढ़ा बोला, तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो। तो, मैंने पूछा। उसकी आंखें अंधेरे में चमकीं। अब तुम इस जगह का हिस्सा हो। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार वो बाहर से नहीं आ रही थी। वो मेरी दिल की धड़कन थी। और मुझे समझ आ गया, तीसरी रात भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जगह अभी जिंदा थी, और उसने मुझे वापस बुला लिया था। मेरे सामने खड़ा वो मैं था, या शायद वो मैं नहीं था, बल्कि वो रूप था जो ये जगह मुझसे बनवाना चाहती थी। सीढ़ियों पर खड़ा वो मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे उसे सब पता हो। तू डर क्यों रहा है? उसने पूछा। तू तो बच गया था। नहीं, मैंने कहा, मैं बचकर भागा था। वो हंसा। यही फर्क है। बूढ़ा चुपचाप हमें देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। अब समझ आया, उसने कहा, ये जगह किसी को जबरदस्ती नहीं रोकती। तो फिर? मैंने गुस्से में पूछा। ये इंतजार करती है, उसने जवाब दिया, जब तक कोई खुद लौट कर ना आ जाए। मेरा सिर घूमने लगा। मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आया। सीढ़ियों पर खड़ा मेरा दूसरा रूप बोला, क्या वाकई? उसकी आवाज मेरे अंदर गूंजने लगी। यादें उभर आईं। बस में बेचैनी, खालीपन, लगातार पीछे देखने की आदत। मैं चुप हो गया। तू बाहर जाकर भी पूरा नहीं था, वो बोला। तेरा एक हिस्सा यहीं रह गया था। कौन सा हिस्सा? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। वो हिस्सा जो डर को समझ गया था। मेरे चारों तरफ दीवारें बदलने लगीं, पेंट उतरने लगा, नमी उभर आई। गेस्ट हाउस फिर से वही पुराना हो गया। हर कोई जो यहां आता है, बूढ़ा बोला, डर कर आता है। कुछ भाग जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, और कुछ इस देख लेते हैं। और जो देख लेते हैं? मैंने पूछा। सीढ़ियों से उतर चुका मेरा दूसरा रूप मेरे सामने आकर रुका। वो इस जगह को नया चेहरा देते हैं। मुझे गुस्सा आ गया। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह ले लूं? वो मुस्कुराया। जगह कुछ नहीं चाहती, वो बस स्वीकार करती है। ऊपर से फिर कदमों की आवाज आई, लेकिन अब डरावनी नहीं, भारी, थकी हुई। मैंने देखा, साए नीचे उतर रहे थे, लेकिन अब वो बिना चेहरे के नहीं थे। हर एक में एक कहानी थी, डर, अफसोस और अधूरापन। ये सब मेरी आवाज भरा गई। ये वो लोग हैं, बूढ़ा बोला, जो खुद से कभी नहीं मिले। एक साया मेरे पास रुका। उसका चेहरा साफ हुआ। एक और आदमी, मेरी उम्र का। उसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी मेरी आंखों में था। क्या हमें यहीं रहना होगा? उसने पूछा। मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरा दूसरा रूप मेरी तरफ झुका। तू जा सकता है, उसने कहा। मैं चौंक गया। सच? हाँ, वो बोला। लेकिन तब ये जगह वैसी ही रहेगी जैसी थी। और अगर मैं रुका? मैंने पूछा। तो उसकी आवाज गंभीर हो गई। तो ये जगह बदल जाएगी। बूढ़ा आगे आया। मैंने डर से सौदा किया, उसने कहा। तुम डर को समझकर फैसला कर सकते हो। मेरे सामने दो रास्ते उभरे आए। एक, खुला, उजाला, बाहर की दुनिया। दूसरा, अंधेरा, लेकिन शांत। मैंने पहली बार महसूस किया, ये जगह बुरी नहीं थी, ये बस आईना थी। मैंने गहरी सांस ली। अगर मैं रुका, मैंने पूछा, तो क्या मैं साया बन जाऊंगा? मेरे दूसरे रूप ने सिर हिलाया। नहीं, तू प्रहरी बनेगा, जो आवाजें सुनेगा लेकिन खुद नहीं डरेगा। मेरे कानों में फिर से ठक ठक गूंजा, लेकिन इस बार मेरी धड़कन सामान्य थी।
मैंने बूढ़ी की तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। फैसला तुम्हारा है, उसने कहा। मैंने बाहर वाले रास्ते की तरफ देखा। रोशनी थी, जिंदगी थी, लेकिन अधूरी। फिर मैंने सायों की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने आंखें बंद की और फैसला कर लिया। मैं डर से भागकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं उसे समझकर जिंदा रहूंगा। मेरे दूसरे रूप ने राहत की सांस ली। वो मेरे अंदर समाने लगा। दर्द नहीं हुआ, सिर्फ शांति। गेस्ट हाउस की दीवारें स्थिर हो गईं, आवाजें थम गईं, साए धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। कुछ मुस्कुराए। बूढ़ा पीछे हट गया। उसका शरीर धुंधला होने लगा। अब मेरी जरूरत नहीं, उसने कहा, अब तुम हो। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन डरा नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता था ये जगह मुझे कैद नहीं कर रही थी, ये मुझे जिम्मेदारी दे रही थी। और सबसे जरूरी बात, मैं जिंदा था, पूरी तरह। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी रात अभी आनी बाकी थी। उस रात गेस्ट हाउस सोया नहीं था, और नहीं मैं। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो शायद किसी को पता भी न चले। दीवारें अब कांप नहीं रही थीं, सीढ़ियां चरमरा नहीं रही थीं, और न ही कोई साया इधर उधर भटक रहा था। लेकिन मुझे पता था, ये शांति असली नहीं थी, ये आखिरी रात थी। मैं रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा था, वही जगह जहां कभी बूढ़ा बैठता था। अब वहां उसकी कोई निशानी नहीं थी, न आवाज न परछाई, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी बात मेरे अंदर गूंज रही थी, अब तुम हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे, और इस बार समय रुका नहीं, ये आगे बढ़ रहा था, धीमे भारी कदमों से। ठक ठक ठक। ये आवाज बाहर से नहीं आई, ये पूरे गेस्ट हाउस से आई, जैसे इमारत खुद चल रही हो। मैं खड़ा हुआ। डर था, लेकिन वो मुझे जकड़ नहीं रहा था। मैंने पहली बार डर को ऐसे महसूस किया, जैसे किसी बीमार दोस्त को, जो नुकसान तो कर सकता है लेकिन समझा भी जा सकता है। सीढ़ियों पर हल्की रोशनी जली, ऊपर से किसी के उतरने की आवाज आई। मैंने देखा, एक लड़की, सफेद कपड़े, भीगी आंखें, हाथ में एक छोटा सा बैग। वो घबराई हुई थी। क्या क्या ये गेस्ट हाउस है? उसने पूछा। मेरी सांस अटक गई। नई मेहमान, यानी आखिरी परीक्षा। हाँ, मैंने शांत आवाज में कहा। आप सुरक्षित हैं। वो मेरी तरफ देखती रही। आप यहां काम करते हैं? मैं एक पल रुका। हाँ, मैंने कहा, कुछ ऐसा ही। वो अंदर आई। उसके कदम वही आवाज कर रहे थे जो मैंने पहली रात सुनी थी। ठक ठक। मेरा दिल कस गया। मैं जानता था, अगर ये जगह वही पुराना खेल खेलेगी तो उसे डर दिखाया जाएगा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था। अगर रात में आवाजें आएं, मैंने कहा, तो डरना मत। उसने मेरी तरफ देखा। क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि हर आवाज बुरी नहीं होती। वो ऊपर चली गई और गेस्ट हाउस सांस लेने लगा। दीवारों पर हल्की सी परछाइयां उभरीं, लेकिन वो टूटे हुए चेहरे नहीं थे, वो यादें थीं। मैंने महसूस किया जगह मुझे देख रही है, परख रही है। ठक ठक। इस बार तेज। मैंने ऊपर देखा। लड़की के कमरे के बाहर एक साया खड़ा था, वही पुराना, बिना चेहरा, बिना नाम। लेकिन अब वो मुझसे छिप नहीं रहा था। मैं सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम भारी था, लेकिन रुकने वाला नहीं। अब बस, मैंने कहा। साया हिला। पहली बार वो पीछे हटा। तू यहां का नहीं है, वो फुसफुसाया। मैं मुस्कुराया। अब हूं। कमरे के अंदर से लड़की की आवाज आई। कोई बाहर है क्या? मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन मैं यहीं हूं। साया तड़पने लगा। डर से जीने वाले चाहिए, उसने कहा, तेरे जैसे नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। डर से जीने वाले टूटते हैं, मैंने कहा, समझने वाले बचते हैं। मैंने पहली बार उस साये को पूरा देखा। वो कोई भूत नहीं था, वो डर था, शुद्ध, अधूरा। मैंने आंखें बंद की और उसे बाहर धकेला नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। गेस्ट हाउस कांपा, लेकिन गिरा नहीं। साया चीखा नहीं, बस बिखर गया। हवा हल्की हो गई। कमरे का दरवाजा खुला। लड़की बाहर आई। सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, अब ठीक है। सुबह हुई। लड़की चली गई, सुरक्षित। गेस्ट हाउस शांत था, सच में। मैं बाहर निकला। सड़क साफ थी, रास्ता खुला था। मैं चल सकता था, चाहता तो अभी जा सकता था। लेकिन मैंने पीछे देखा। इमारत अब डरावनी नहीं लग रही थी। वो खाली नहीं थी, वो हल्की थी। मैंने समझ लिया, आखिरी रात जीतने का मतलब भागना नहीं होता।
आखिरी रात जीतने का मतलब होता है किसी और को डर से बचने देना। मैं मुस्कुराया। मैं जिंदा था, पूरी तरह। और अब ये जगह भी। सुबह की रोशनी इस बार अलग थी, तेज नहीं, चुभने वाली नहीं, बस मौजूद। मैं गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा था। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये जगह सांस ले रही है, बिना कराहे, बिना फुसफुसाए। लड़की जा चुकी थी। उसके जाने के बाद कोई आवाज नहीं आई, कोई ठक ठक नहीं, कोई साया नहीं। मैं अंदर लौटा। रिसेप्शन खाली था, लेकिन इस बार खालीपन डरावना नहीं था। मैं कुर्सी पर बैठ गया, वही कुर्सी। और तभी मुझे एहसास हुआ, अब मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं यहां था। घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। समय सामान्य था। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियां साफ थीं। गलियारा छोटा लग रहा था, जैसे उसने अपना झूठा विस्तार छोड़ दिया हो। मैं एक एक कमरे में गया। हर कमरा खाली था, लेकिन हर कमरे में कुछ छोड़ा गया था। एक टूटी घड़ी, एक पुराना जूता, एक तस्वीर जिसमें चेहरा धुंधला था। यादें, भूत नहीं, यादें। तभी मुझे कुछ समझ आया। ये जगह कभी लोगों को नहीं खाती थी, ये उनके डर को पकड़ लेती थी। और जो डर को छोड़ नहीं पाता था, वही यहीं रह जाता था। मैं ऊपर आखिरी कमरे के सामने रुका। वही कमरा जहां मैंने पहली रात बिताई थी। मैंने दरवाज़ा खोला। कमरा छोटा लग रहा था, जैसे वो खुद को सिकोड़ लिया हो। मैं बिस्तर पर बैठा और पहली बार मैंने आंखें बंद की। डर नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं, बस एक सवाल, अब क्या? मैं मुस्कुराया। अब छोड़ना है, मैंने खुद से कहा। मैं नीचे आया, मुख्य दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खुला था, पूरी तरह। मैं एक कदम बाहर गया। कुछ नहीं हुआ, कोई अंधेरा नहीं, कोई गलियारा नहीं, सिर्फ सड़क। मैं रुक गया, पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस वैसा ही था, पुराना, शांत, लेकिन अब खाली नहीं। वो सिर्फ एक इमारत थी, कोई जाल नहीं, कोई पुकार नहीं। मैं समझ गया मेरी ज़रूरत अब यहाँ नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद। हवा चली, जैसे किसी ने सुना हो। मैं चल पड़ा। हर कदम हल्का था, दिल साफ। कुछ दूर जाने के बाद मैंने आखिरी बार पीछे देखा। गेस्ट हाउस धुंध में छुप गया था, लेकिन डर की तरह नहीं, याद की तरह। मैं शहर पहुंचा, जिंदगी वहीं थी, लोग, शोर, भाग-दौड़, लेकिन मैं बदल चुका था। अब जब रात में कोई आवाज आती तो मैं डरता नहीं, मैं सुनता, क्योंकि मैं जान गया था डर दुश्मन नहीं है, वो बस वो हिस्सा है जिसे हमने समझा नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक खबर पड़ी, पुराना गेस्ट हाउस अब बंद कर दिया गया है, इमारत को सामान्य घोषित किया गया है। मैंने अखबार बंद किया, मुस्कुराया। कहानी वहीं खत्म हो गई थी, या शायद वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं रहती, वो इंसान के अंदर रह जाती हैं। और मैं जिंदा था, डरा नहीं, पूरी तरह। कुछ जगहें भूतों से नहीं डराती, वो हमें वो दिखाती हैं जिससे हम भागते रहे हैं।